गरम हवा चलने लगती, खट मीठी सी धूप है। आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। सावन की शोभा न्यारी हरियाली के ठाठ हैं, नदी सरोवर छलक रहे डूब गए सब घाट हैं। पता न चलता तारों का जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज भादों का आतंक है। भैया कवार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। कार्तिक में जाड़ा आता, साथ पटाखे फुलझड़ियाँ, फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियाँ। अघन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती नहीं चलेगी मनमानी। उड़ी पतंगे पोश में बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियां भर जाते सब शोर से। माघ महीना भर देता, मन में नई उमंग है, कहीं मंजीरे झांझ कहीं बजता कहीं मृदंग है। लोग है आ पहुंचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता ये जीवन त्योहार है। कवि का नाम है श्री नारायण लाल परमार जी। तो बच्चों ये था सिर्फ कविता पाठ। पुस्तक से मैंने कविता को देखा और हर एक काव्यांश को पढ़ दिया, ठीक है। अब जब आप हर एक काव्यांश को एक एक करके पढ़ेंगे और सरल अर्थ करेंगे तो वो क्या कहलाता है, सरलार्थ या व्याख्या कहलाता है। फाइन। तो चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है। ये पंक्तियां क्या कहती हैं कि जो चैत महीना होता है वो बहुत प्यारा होता है, उसका रूप बहुत सुंदर होता है। गर्म हवा चलने लगती है और धूप खट्टी मीठी सी होती है, मतलब कभी आती है और कभी नहीं भी दिखाई देती। बैसाख के आते ही स्कूल की छुट्टी हो जाती है, घर आंगन में बच्चे खेलते हैं तो वो उनकी किलकारियों से गूंजने लगता है। खेल खेलते हैं तो स्वाभाविक है कोई जीतता है कोई हारता है, और इस तरह से जो जेठ महीना है वो खेल खेल में बीत जाता है। उसके बाद अगले महीने में क्या होता है, आषाढ़ के आते ही बादल छा जाते हैं आसमान में और ऐसा लगता है जैसे वो शेर की तरह गर्जना कर रहे हो, आंधी चलने लगती है मानो वो इतरा रही हो। सावन में शोभा ही अलग हो जाती है, सब जगह हरियाली हो जाती है, सब जगह नदी तालाब भर जाते हैं पानी से, घाट जो है वो डूब जाते हैं। और फिर जो महीना आता है भादो, उसमें पता ही नहीं चलता कि भाई तारे कहाँ हैं, चंद्रमा कहाँ है, सूरज झांक नहीं पाता और एक तरह से आतंक का सा महीना वो लगता है। भैया कवार महीने में, ये कवार महीने की बात हो रही है। कवार महीना कौन सा होता है, आश्विन का महीना होता है। इसमें पानी बिल्कुल साफ हो जाता है, मौसम ऐसा लगता है मानो खुशी का गम का सबका विभाजन कर रहा हो। कार्तिक महीने में आप देखते हैं थोड़ी थोड़ी सर्दी आ जाती है, पटाखे चलते हैं क्योंकि दीपावली आती है, फुलझड़ियाँ लोग चलाते हैं और सबके चेहरे ऐसे लगते हैं जैसे खुशी से भरे हुए हैं। और फिर मार्गशीर्ष महीने की बात हुई है कि इस महीने में ऐसा लगता है जैसे पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया हो, बच्चे नहाते नहीं तो माँ उनको नहाने के लिए समझाती हैं। पोष महीने की क्या खासियत है, पतंगे उड़ती हैं, बच्चे आपस में जीत और हार के लिए एक दूसरे को उत्सुक करते हैं कि भाई आप जीतोगे हम जीतेंगे, कौन जीतेगा, तो बाजी लगाते हैं आपस में। गली में मोहल्लों अटारियों में, अटारियाँ क्या होती हैं, छत के ऊपर जो ऊंचाई की जो जगह होती है, जो मुंडेर होती है, वहाँ पर भी अटारियाँ बनी होती हैं, तो वो सब जगह शोर से भरी होती हैं। शोर वो कोलाहल कैसा होता है, आनंद भरा माहौल होता है। माघ महीना क्या करता है, सब में नई उमंग लेकर आता है। इस महीने में कहीं झांझ बजते हुए सुनाई देते हैं, तो कहीं मंजीरे, तो कहीं ढोलक यानी कि मृदंग बजता है। अब कवि कहता है कि लो वह आ पहुँचा फागुन, यानी कि ये सब महीने तो चल ही रहे थे, लेकिन ये मनुष्य देखो फागुन महीना आ गया है जिसमें रस की मानो ऐसा लगता है फुहार उड़ रही हो।
और रंगों के कारण ये पूरा ही जीवन कैसा लगता है, एक त्योहार के जैसा लगता है। तो कवि यहाँ पर श्री नारायण लाल परमार जी ये कहना चाह रहे हैं कि महीना भले ही कोई भी हो, लेकिन हमें उसकी विशेषताओं के साथ, उसकी खुशियों के साथ, उसके उल्लास के साथ उसे बिताना चाहिए। जीवन में जो बदलाव आते हैं वो हमें अच्छाई की ओर ले जाते हैं। हर महीने में कुछ ना कुछ बदलाव देखे गए हैं कविता में, तो आप भी इस कविता का पाठ करें और जो प्रातःकालीन आपकी सभा होती है उसमें आप स्वेच्छा से कोई भी पूरी कविता को सुनाने आए। कविता के लिए आप अपने प्रॉप्स रेडी कर सकते हैं, जैसे 2 बच्चे मिलकर भी आप ये देखें कि भाई इस कविता का पाठ करने के लिए क्या क्या बनाया जा सकता है। तो जैसे पतंगों का जिक्र है, आप अलग अलग तरह की पतंगे लेकर बैकग्राउंड डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, सबके घर में अलग अलग तरह की पिचकारियाँ होती हैं, आप उनकी प्रदर्शनी लगा सकते हैं। और क्या कुछ कर सकते हैं, जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ढोलक है, तबला है, उनको भी आप लेआउट कर सकते हैं। तो ये मेरे आइडियाज़ थे, आपको देखना है कि आप किस तरह से इस कविता को प्रातःकालीन अपनी सभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद।